हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 पीरियड RSI ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी व्हिच वाज डेवलप्ड बाय लैरी कॉनर। इस स्ट्रैटेजी में 3 मेन इंडिकेटर्स यूज होंगे, SMA 200, SMA 5 एंड RSI 2। सो SMA 200 से हमें ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म होगी, RSI 2 हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशंस बताएगा एंड SMA 5 से हम एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, SMA 200। अगर प्राइस अबव SMA 200 है तो हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे और अगर प्राइस बिलो SMA 200 है तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग रिलायंस चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसे आप शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग इट ऑन 5 मिनट चार्ट। तो सबसे पहले हम जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज सिंपल एंड इसका जो लेंथ है वो हम 200 रखेंगे। सो SMA 200 चार्ट पे लग गई है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली जब भी प्राइस ऊपर होगा तो हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस लेंगे, जब भी प्राइस 200 SMA के नीचे होगा हम सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। सो नेक्स्ट इंडिकेटर हम यूज करेंगे RSI 2। तो इंडिकेटर्स में आप RSI लिखोगे तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो ऑप्शन आएगा वो यूज करना है। सो दिस इज द मेन इंडिकेटर विच इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। सो सेटिंग्स पे जाके आप RSI लेंथ को 14 की जगह 2 कर दोगे। यूजुअली जो हम RSI यूज करते हैं वो 14 पीरियड्स का होता है। तो स्टैंडर्ड RSI में हम जो 70 एंड 30 की रेंज यूज करते हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी बिकॉज हम RSI 2 यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू 14 पीरियड RSI। सो यहाँ पे हमारा अपर बैंड 90 पे रहेगा एंड लोअर बैंड 10 पे रहेगा। तो RSI की जो मेन सेटिंग्स है हम RSI 2 पीरियड का यूज कर रहे हैं और जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड है वो 90 एंड 10 रहेगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी का सेकंड स्टेप क्लियर हो गया है कि हम बाय करेंगे अगर RSI बिलो 10 है और शॉर्ट करेंगे इफ RSI इज अबव 90। तो द फाइनल इंडिकेटर इज SMA 5। SMA 5 हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स बताएगा कहाँ पे हमें एंटर करना है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। सो आप इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज सिंपल को अप्लाई कर लेंगे और इसकी लेंथ आप 5 पे कर देंगे। नाउ एज यू कैन सी SMA 5 चार्ट पे ड्रॉ हो गया है और SMA 5 की जो कंडीशन है, अगर हम लॉन्ग पोजीशन में हैं तो हम बाय बिलो करेंगे SMA 5 एंड सेल अबव SMA 5 एंड अगर हम शॉर्ट के सेटअप में हैं तो हम बाय अबव SMA 5 करेंगे एंड सेल बिलो SMA 5 करेंगे। सो अब हमने तीनों इंडिकेटर्स को अप्लाई कर लिया है चार्ट पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रेड्स के कि ये ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होगी और इसकी क्या कंडीशंस रहेगी जब हम इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज करेंगे साथ में, तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग की ट्रेड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक रेंज क्रिएट किया है, इसमें हम सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड्स लेंगे बिकॉज द प्राइस इज अबव SMA 200। सो दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू सिंप्लीफाई दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन तीनों इंडिकेटर्स को यूज करके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट टेस्ट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमारी है RSI 2। तो हम लॉन्ग की पोजीशन तब लेंगे जब हमारा RSI 2 10 के नीचे हो, राइट। तो जिस कैंडल के क्लोज पे ये 10 के नीचे क्रॉस हो रहा है वहीं पे हम एंटर कर लेंगे। बट फर्स्ट थर्ड कंडीशन हमारी है SMA 5। तो हमें एंट्री पॉइंट तो पता चल रहा है कि अभी RSI बाय करने के लिए कह रहा है, बट क्या हमारा प्राइस SMA 5 के नीचे है? इफ यस देन ओनली वी आर गोइंग टू एंटर, राइट। सो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई है वो SMA 5 के नीचे क्लोज हुई है और जैसे ही वो SMA 5 को क्रॉस कर रही है विद दिस बिग ग्रीन कैंडल हम एग्जिट कर लेंगे। सेकेंड जो ट्रेड है वो इस बड़ी रेड कैंडल के क्लोज पे मिलेगी बिकॉज RSI वहां पे क्रॉस हो रहा है और प्राइस भी SMA 5 के नीचे है और जैसे ही प्राइस SMA 5 के ऊपर जाएगा आप एग्जिट कर लोगे। तो थर्ड ट्रेड जो हमारा बाय का आ रहा है वो आप देख सकते हो, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, उसके क्लोज पे हम बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है जो कि SMA 5 के ऊपर क्लोज नहीं हुई, ना ही क्रॉस हुई, बट उससे नेक्स्ट जो छोटी सी कैंडल बनी है SMA 5 के ऊपर क्रॉस हो रही है और वहीं पे आप इस पोजीशन को एग्जिट कर लोगे। सो फोर्थ ट्रेड जो आई है उसमें भी काफी बड़ा रेड कैंडल क्लोज हुआ है SMA 5 के नीचे। आपकी एंट्री के बाद जो सेकंड कैंडल है उस पे आप एग्जिट कर लोगे, तो वो भी ट्रेड सक्सेसफुल रहा है। नाउ जो फिफ्थ ट्रेड है उसमें काफी बड़ा रेड कैंडल बना है और अगर आप वहां पे एंट्री ले लेते तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्ड कैंडल जो है उसने एक मूव दिया है SMA 5 के ऊपर। जैसे ही आप क्रॉस करते ही अगर इस पे एग्जिट कर लेते तो इसमें भी आपका प्रॉफिट होता। सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी कि अगर आप SMA 5 के ऊपर जब प्राइस क्रॉस हो रहा है और एग्जिट नहीं
नहीं कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग कि मे बी अभी और ऊपर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लॉस काफी हैवी भी हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हो उसके बाद प्राइस किस तरह से गिरा है और उसके बाद एक भी बार SMA 5 को क्रॉस नहीं किया प्राइस ने। सो दैट वाज योर लास्ट चांस टू एग्जिट। सो सेकंड कैंडल ने जो अप मूव दिया है उसका हाई था 2565। तो बेसिकली आपकी एंट्री होती 2562 पे और आपको 65 तक निकलने का चांस मिलता। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली मोस्ट सुटेड फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल। और अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी कंजर्वेटिव है देन यू शुड नॉट ट्राई दिस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 ट्रेड्स मिली और 5 की 5 में हमें प्रॉफिट हुआ है। किसी में कम हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है, बट 5 की 5 सक्सेसफुल रही है। यहाँ पे आपको चार्ट में एक फर्स्ट वन में भी RSI दिख रहा होगा 10 के नीचे, बट वहां पे प्राइस जो था वो 200 SMA के नीचे था, तो हमारा सेटअप वहां पे बाय नहीं दे रहा था। नाउ लेट्स डिस्कस, अगर प्राइस SMA 200 के नीचे है तो हम किस तरह से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक विंडो सेलेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे प्राइस थ्रू आउट SMA 200 के नीचे रहा है, राइट। सो यहाँ पे RSI की कंडीशन है कि अगर RSI 290 के ऊपर है हम तभी शॉर्ट करेंगे, राइट। थर्ड हमारी जो कंडीशन है शॉर्ट सेटअप की वो है बाय अबव SMA 5, सेल बिलो SMA 5, राइट। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस SMA 200 के नीचे है। सेकेंडली जब RSI 290 के ऊपर जा रहा है तो ही हमें शॉर्ट करना है। और थर्डली हमारा जो प्राइस है वो SMA 5 के ऊपर होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रेड में ग्रीन कैंडल के क्लोज पे हमने एंट्री ले ली। आफ्टर 4 कैंडल्स हमारी एक काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है SMA 5 के नीचे, इस पे हम एग्जिट कर लेंगे। सो सेकंड ट्रेड हमारी यहाँ पे आ रही है जब RSI 90 को क्रॉस कर रहा है और काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जिसका क्लोज SMA 5 के ऊपर है। सो इसके क्लोज पे हम शॉर्ट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल में ही आपका काफी बड़ा रेड कैंडल बना है और प्राइस SMA 5 के नीचे आ गया है, तो एक ही कैंडल में आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थर्ड शॉर्ट का जो हमारा ट्रेड आ रहा है वो आप देख सकते हो, इधर ग्रीन कैंडल बनी, उससे नेक्स्ट में थोड़ा सा प्राइस डाउन गया है, बट क्योंकि हमारा जो SMA है वो थोड़ा तो लैग करता है, तो जब ये लाइव मार्केट में हो रहा होगा तो आपको एग्जैक्टली ऐसे क्रॉस होते हुए एक ही कैंडल में नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस बहुत बड़ा मूव है, राइट। सो उससे नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे तो उसने काफी बड़ा मूव दिया और इतने में ही आप एग्जिट कर लोगे। सो नेक्स्ट ट्रेड जो आ रही है वो यहाँ पे RSI 2 क्रॉस कर रहा है हल्का सा। सो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे आप एंट्री लोगे और जो सेकंड कैंडल रेड में बन रही है ये SMA 5 के नीचे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे एग्जिट कर लोगे। उससे नेक्स्ट ट्रेड में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स लग रही है पोजीशन क्लोज करने के लिए, बिकॉज साइडवेज मार्केट है, बट जैसे ही प्राइस SMA 5 के नीचे जाएगा आप इसको भी एग्जिट कर लोगे एंड इसमें भी आपका प्रॉफिट ही बुक होगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पे RSI 2 ने क्रॉस नहीं किया 90 मार्क को, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे, राइट। उससे नेक्स्ट में आप देख सकते हो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन के क्लोज पे आपको एंट्री मिल रही है, राइट। और उससे नेक्स्ट ही रेड बन गई है, बट SMA 5 क्रॉस नहीं हुआ, बट थर्ड कैंडल पे SMA 5 क्रॉस हो गया, तो इधर काफी बड़ा मूव मिला है और ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही है। तो नेक्स्ट ट्रेड में भी काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके क्लोज पे ही आप शॉर्ट कर लोगे। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसमें SMA 5 क्रॉस हो गया, तो आपको इसमें भी प्रॉफिट ही मिलता, वो भी काफी अच्छा खासा। नाउ नेक्स्ट जो ट्रेड आ रहा है उसमें भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यू कैन सी आप ग्रीन के क्लोज पे एंटर होते और रेड कैंडल जो है वहां पे आप एग्जिट कर लेते, राइट। उससे नेक्स्ट जो ट्रेड आ रहा है उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है एंड उससे नेक्स्ट जो ट्रेड आ रहा है इसमें काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है एंड 3-4 कैंडल्स में प्राइस SMA 5 के नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पे एग्जिट करोगे तो भी प्रॉफिट ही हो रहा है, तो अभी तक शॉर्ट में तो एक भी लॉस वाली मुझे ट्रेड नहीं दिखी। तो लास्ट जो हमारा RSI 2 मूव हो रहा है 90 के ऊपर, ये ट्रेड आप नहीं लोगे बिकॉज जो प्राइस है वो SMA 200 के ऊपर चला गया है, तो ये सेटअप अब शॉर्ट वाला खत्म हो गया है, वापस बाइंग के सेटअप में आप एंटर कर लोगे, राइट। सो इस तरह से इस सेटअप को यूज करना है आपको। चार्ट में कोई भी चार्ट लो, बट मेक श्योर कि अगर लार्ज कैप में यूज करोगे तो काफी अच्छे मूव्स मिलेंगे आपको। अगर किसी स्मॉल कैप पे यूज करोगे जहां पे प्राइस मूव नहीं होता है तो वहां पे आपको पॉइंट्स में प्रॉफिट मिलेंगे, राइट। सो आई ट्राइड दिस सेटअप ऑन Nifty 50 एंड Nifty 50 पे इसका जो एक्यूरेसी रेट रहा वो 75.8% रहा, विच आई थिंक इज रियली गुड। सो मेरा जो फीडबैक रहेगा इस स्ट्रैटेजी को लेके वो यही रहेगा कि इस स्ट्रैटेजी में कोई डिफाइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो नहीं है, तो वो एक इसका डाउन साइड है,
बिकॉज आपको कभी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट होगा और उसके अगेंस्ट आप कितना रिस्क लोगे, राइट? एंड आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर देन ओनली ट्राई दिस strategy. So guys, I'll be covering more such strategies. I'll be giving you a behind the look of different trading systems. So to stay in tune, you'll have to subscribe to my channel if you haven't already, and please press the bell icon to get my updates on time.